नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद गुलफाम और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट जिस तरह हर बार हॉट सीट बन जाती है, लेकिन अब की बार छात्र संघ की राजनीति करने वाले और राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने वाले कन्हैया कुमार इस सीट से नामांकन दाखिल करके फिर दोबारा इस सीट को हॉट सीट बना दिया गया है। और इस सीट पर दो प्रत्याशी, एक प्रत्याशी वो है जो 28 करोड़ का मालिक है और एक प्रत्याशी वो है जो गरीब का एक बेटा कन्हैया कुमार है। तो इन दोनों के बीच में किस तरह से घमासान युद्ध होगा और यहाँ के कार्यकर्ता अब की बार किसको यहाँ से प्यार देकर सदन में भेजने जा रहे हैं। आपको बता दें, हम इस वक्त खड़े हैं आनंद ग्राम के अंदर, जहाँ पर कुछ ही क्षणों में कन्हैया कुमार यहाँ पर आने वाले हैं। जो कन्हैया कुमार यहाँ पर तकरीबन 100 ई रिक्शा और ऑटो को हरी झंडी देकर प्रचार के लिए रवाना करेंगे। यही हम आपको दिखा दें कि हमारे पीछे आप देख सकते हैं हमारे पीछे आप देख सकते हैं इंडिया गठबंधन के आम आदमी पार्टी, और तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से इंडिया गठबंधन के ये वरिष्ठ नेता और क्रीम, या यूँ कहूँ कि इंडिया गठबंधन की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले नेता यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कन्हैया कुमार को किस तरह से ये अपना प्यार देकर सदन में भेजने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करूँगा मैं, सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आकिल है। आकिल सर, यहाँ पे जिस तरीके का ये एक हुजूम दिख रहा है, यहाँ पर कन्हैया कुमार आ रहे हैं, तो किस तरह की तैयारी चल रही है कन्हैया कुमार के स्वागत के लिए? कन्हैया कुमार का जो प्यार है जनता का, ज़बरदस्त तरीके से जनता का प्यार मिल रहा है। कोई तैयारी नहीं है, लेकिन जनता उन्हें खुद देखने आ रही है। ये बहुत बड़ी बात है कन्हैया के लिए, क्योंकि लोग जानते हैं कि एक आदमी है जो गरीबों की आवाज़ है, जो दर्दमंदों की आवाज़ है, जो लड़ना जानता है, जो हक की आवाज़ बनना जानता है। तो तमाम लोग उसको अपना प्यार उस पर उड़ेल रहे हैं और यहाँ पर उनको बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तमाम लोग अपना प्यार उस पर उड़ेल रहे हैं और वो प्यार प्राप्त करने के लिए कन्हैया कुमार यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन जानना चाहूँगा सर, एक गरीब का बेटा उस 28 करोड़ के कैंडिडेट को कैसे चुनौती देगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि एक बहुत ही पैसे वाला आदमी जो चुनाव लड़ रहा है, मनोज तिवारी, और एक भूमिहार गरीब का बेटा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है उसके लिए और मोदी सरकार के लिए। और आने वाले समय के अंदर जनता का प्यार जिस प्रकार से भाई कन्हैया कुमार जी को मिल रहा है, ये आपके सामने आप जानते हैं। खुद भी लोग वोट देने को तैयार बैठे हैं। कन्हैया कुमार फिल्म में आए ना आए, लोग उनके नाम पर ही वोट देने को तैयार बैठे हैं। यही उनकी एक सफलता है। कन्हैया कुमार आए या ना आए, लेकिन यहाँ की जनता कन्हैया कुमार के पक्ष में वोट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और मूड भी अपना बना चुकी है। लेकिन क्या परिवर्तन हो पाएगा सर? परिवर्तन तो बिल्कुल एकदम निश्चित है। मोदी लहर भी चलती है, फिर जिस तरीके से दो बार के सांसद मनोज तिवारी हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मनोज तिवारी इस बार हैट्रिक लगा दें? मोदी लहर राहुल की सुनामी के सामने है और इंडिया गठबंधन की सुनामी के सामने बिल्कुल कहीं भी दिख नहीं रही। लहर खुद सुनामी के अंदर निगली गई, ख़त्म है लहर। अब मोदी जी ढूंढ रहे हैं 400 की जगह 140 आ गए हैं वो, और इंडिया गठबंधन इतना ज़बरदस्त जीतेगा। आज देखा आपने कितनी लहर तेज होती जा रही है। आज यूपी के अंदर राहुल गांधी और अखिलेश, संजय सिंह, सभी ने मिलकर जो हम मंच साझा करके और वहाँ जो मीटिंग की है, पूरा एनडीए हिला हुआ है, पूरा एनडीए हिला हुआ है। तो पूरा इंडिया का जो कार्यकर्ता है वो पूरा हिला हुआ है, और एक तरफा जिस तरह इंडिया गठबंधन को मजबूताई मिल रही है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन केजरीवाल को रिहा आज केजरीवाल हो जाएंगे क्या? इस गठबंधन में जो एक कमी केजरीवाल की खल रही थी, क्या वो पूरी हो जाएगी और आक्रामक तरीके से इंडिया गठबंधन अब चुनाव लड़ेगा? बिल्कुल, जो आज कमी बिल्कुल पूरी होगी और हम सातों की सातों सीट जीत के आएंगे। आज कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि केजरीवाल की जमानत 1 जून तक हो चुकी है और हमें इतना बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। हमारा बिल्कुल इंडिया लड़ेगी, इंडिया जीतेगी इंडिया। तो भैया इंडिया पक्का सातों सीट हमारी आ रही है और सातों सीट हम जीत के दिखाएंगे और सबसे ज़्यादा फायदा होगा हमें केजरीवाल का आने से। यानी कि केजरीवाल जिस तरीके से आज
जेल से छूटेंगे तो इंडिया गठबंधन में और सुनामी आने वाली है और आक्रामक तरीके से इंडिया गठबंधन मनोज तिवारी के सामने फाइट करने के लिए तैयार होगा और उत्तर पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट को कन्हैया कुमार के पल्ले में डालकर उनको सदन भेजने का काम करेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि और बहुत से कार्यकर्ता, मैं एक बार कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि पूरी ये जो एक भीड़ यहाँ पर लगी हुई है उसको दिखाएं और हमारे बीच में कुछ कार्यकर्ता और बहुत से नेता मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं, तो जगह जगह यहाँ पर कतार लगी हुई है और भीड़ लगी हुई है और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और सीधा इनका यही मानना है कि अब की बार उत्तर पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट को कन्हैया कुमार के झोली में डालकर सदन में भेजने का पूरा इन्होंने तैयारी कर ली है। आगे वो आ जाओ ना, बस। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पॉल सत्यानाथन है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ आनंदग्राम कल्याण समिति का। तो सर आज यहाँ पर जो कन्हैया कुमार के आने से जो यहाँ पर एक चहल पहल दिखाई दे रही है और उधर केजरीवाल भी वहाँ से छूट रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन कितना मजबूत हो रहा है? देखिए, इंडिया गठबंधन हमेशा मजबूत था क्योंकि लोग जो है 10 साल से मन की बातें सुन के परेशान हैं और लोग चाहते हैं एक परिवर्तन, और परिवर्तन वो इसलिए चाहते हैं कि एक पढ़ा लिखा और एक समझदार PhD, एक गरीब का, असल गरीब का बच्चा, जो प्राइम मिनिस्टर अपने आप को गरीब बताते हैं, वो प्लेटफॉर्म, वो रेलवे स्टेशन तो उनके बाद बना है। वो कहते हैं मैं वहाँ चाय बेचता था, उसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हमारे पास आज प्रूफ है कि कन्हैया कुमार जो है वाकई एक गरीब का बच्चा है। PhD JNU से उसने किया है। आज जो कन्हैया कुमार पढ़ के इस लेवल पे पहुँचे हैं, आज 10 साल से सरकार बैठी है, इसने CBSE के बाद CUET लगाया। CUET लगाने के बाद बच्चा CUET का एग्ज़ाम देता है, चाहे वो CBSE में उसके कितने भी परसेंटेज हो, और परसेंटेज के बाद भी उसकी गारंटी नहीं है कि उसका कॉलेज में एडमिशन होगा। फिर वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, ग्रेजुएशन के बाद दोबारा वो CUET करता है, फिर उसका नंबर आए ना आए, फिर वो मास्टर्स की तैयारी करता है, फिर CUET लगता है। कहने का मतलब है बेरोजगारों को तैयार करने का 10 साल से बहुत बड़ा ये षड्यंत्र जो सरकार ने रचा था, मैं चाहता हूं कि जवानों तक पहुंचे। जो 18 साल से बड़े बच्चे हैं, मेरी बात को समझे, जवान अपना वोट कन्हैया कुमार को दे। नॉर्थ ईस्ट की सीट कन्हैया कुमार, PhD ऑनर, पढ़ा लिखा अगर नेता हमारे बीच आएगा, हमारी सुनेगा। तो क्या पूर्वांचल के जो यहाँ पर लोग हैं और दोनों ही कैंडिडेट पूर्वांचल से आते हैं, तो मनोज तिवारी 2 बार पूर्वांचलों का प्यार लेकर 2 बार सदन में जा चुके हैं, क्या तीसरी बार हैट्रिक नहीं लगा सकते उनका फिर तिवारी से प्यार लेकर? देखिए, पूर्वांचल का जो ये मुद्दा है, ये कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि आदमी विकास चाहता है। आदमी अपनी रोटी कमाने पूर्वांचल से इतनी दूर आया है, वो अपनी रोटी के लिए आया है। वो एक मनोज तिवारी के डांस को या मनोज तिवारी के भाषण को सुनने नहीं आया, वो चाहता है विकास। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से, अगर ये इंडिया गठबंधन की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से केजरीवाल सरकार को परेशान किया जा रहा है, LG मनमाने ढंग से क्या कहते हैं फाइलों को अटका देता है, विकास नहीं हो रहा है, तो हमें एक बड़ी उम्मीद जगी है कि इंडिया की सरकार आएगी केंद्र में और वो सरकार केजरीवाल सरकार को राज्य में सपोर्ट करेगी और उस तरीके से राज्य और केंद्र दोनों का विकास होगा। राज्य और केंद्र दोनों का विकास होगा, यानी दोनों ही सरकारें मिलजुल कर दिल्ली को आगे बढ़ाएंगी। अच्छा, जिस तरीके से केजरीवाल अब बाहर आने वाले हैं, तो क्या इंडिया गठबंधन को और मजबूताई मिलेगी? देखिए, जब केजरीवाल को इन्होंने अंदर करा, वो सबसे बड़ी गलती करी, और आज जब वो बाहर निकल कर आएंगे, क्योंकि इंडिया का गठबंधन है इस टाइम, और जो हमारे कैंडिडेट हैं कन्हैया जी, वो बहुत ही अच्छे इंसान है, क्योंकि मैं उनको काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, 10-15 दिन से, जो उनका बात करने का व्यवहार, और मतलब मैं उनकी जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। और जो हमारे कैंडिडेट पुराने रहे सांसद, मैं अभी से उनके आगे नाम लगा देता हूँ, पूर्व सांसद, क्योंकि हम ये सीट जीत कर जाएंगे, क्योंकि लोगों के अंदर एक आस जगी है, और आस जगाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। वो आस जो जगी है, वो भाई कन्हैया कुमार जी के नाम से जगी है, क्योंकि उन लोगों ने ये नापा और भापा कि कन्हैया कुमार जी एजुकेशन के तो है मास्टर, PhD करे हुए हैं, लेकिन जो उनकी भावनाएं, जो एक गरीब का जो बच्चा जो वो निकल कर आगे पहुंचता है, तो वो कहीं ना कहीं देश हित के बारे में सोचता है। जब देश के बारे में सोचता है तो अपने नॉर्थ ईस्ट के मतलब कि सांसद के एरिया के बारे में सोचेगा और जनता के बारे में सोचेगा। अच्छा, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वो देश हित में कन्हैया कुमार जी काम करेंगे और देश हित के लिए सोचेंगे, लेकिन मौजूदा सरकार उन पर हमेशा टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे आरोप लगाती रही है। देखो, ये आरोप ही लगा सकते हैं, कुछ ही नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी ये मामला चला था, इसमें इन्हें क्लीन चिट मिल गई है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये बेरोजगारी
किसी तरह की बात नहीं करते हैं। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, खालिस्तान की बात करेंगे। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे। और आपको बता दूं, जैसे ही लोकसभा चुनाव का बिगुल बचा तो लोकसभा चुनाव में सीधा एंट्री हो गई मंगलसूत्र, हिंदू मुसलमान और मस्जिद और मंदिर, और अब राजनीति मस्जिद मंदिर तक आ पहुंची है। लेकिन ये क्या राजनीति अब चल पाएगी या अब का बार विकास और रोजगार पर चुनाव होने जाएगा? नहीं, इन मुद्दों को उठा के देश के प्रधानमंत्री इतनी घटिया भाषा का, निचले स्तर की भाषा का प्रयोग कर रही है, उनकी हताशा दिखाता है। और इसका मतलब है कि इंडिया गठबंधन बड़े शान और शौकत से भारत में सरकार बनाने जा रहा है। और कन्हैया कुमार जैसा नहीं, बल्कि 7 सीटों पर जिन्होंने 10 सालों में दिल्ली की जनता की आवाज़ संसद के अंदर नहीं उठाई, ऐसे नकारा सारे सांसदों से दिल्ली की जनता छुटकारा दिला देगी मोदी जी को। और उन्हें भी याद आ जाएगा कि वाकई हमने काम नहीं किया, हमारे सांसदों ने दिल्ली की आवाज़ नहीं उठाई। अच्छा सर, एक बात बताइए कि मनोज तिवारी पर क्या वाकई कन्हैया कुमार भारी पड़ जाएंगे या कन्हैया कुमार पर मनोज तिवारी भारी पड़ेंगे? बिल्कुल कन्हैया कुमार भारी हैं सर। कैसे हैं, कैसे हैं? पढ़े लिखे हुए हैं। मुझे आप एक बात बताइए, 16,000 करोड़ रुपए का उन्हें फंड मिला है। मैं कह रहा हूँ 16,000 रुपये भी उन्होंने अपनी लोकसभा में नहीं लगाए होंगे। कोई प्रूफ करके दिखा दे। मनोज तिवारी जी अपने काम पे चुनाव नहीं लड़ रहे बिल्कुल भी। मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं वो। अरे अपने काम के आधार पे तुमने 10 साल में क्या काम करे, उस पर चुनाव लड़ो ना आप जो है। यानी पिछले 10 वर्षों से और इन 5 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ मोदी की लहर ही चल रही है, कोई कार्य पे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा। बिल्कुल कोई किसी कार्य पे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। ये तो मछली, मटन, मुर्गा मछली, हिंदू मुस्लिम, मंगलसूत्र, इन पर चुनाव लड़ा जा रहा है। मोदी जी ने जो पीएम की वो होती है, गरिमा होती है, उसे बिल्कुल तार कर दिया है एक पीएम की गरिमा को प्रधानमंत्री जी ने। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर भी यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है कि जो एक पीएम का जो होता है, एक जो उनकी गरिमा होती है, उस गरिमा का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा कि इंडिया गठबंधन कितनी तरीके से मजबूत होकर चुनाव लड़ेगा और कन्हैया कुमार को यहाँ से विजय बनाकर सदन में भेजेगा। हालांकि यहाँ पर मनोज तिवारी पिछले 2 बार से सांसद हैं और हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में ये पता लगेगा कि कौन सा कैंडिडेट सदन में पहुँचेगा और उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता किसको अपना प्यार देगी। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए SN न्यूज़ दिल्ली।